3-4 दिन पूर्व एक ईमेल प्राप्त हुई। बिहार से थी, रविशंकर द्विवेदी जी की। उन्होंने अपने जीवन का पावन प्रसंग लिखते हुए बताया है कि आज से 3 वर्ष पूर्व वह भगवान बैद्यनाथ जी के दर्शन करने गए। वहाँ से लौट रहे थे अपने गांव की तरफ। मध्य रात्रि का समय था। बस प्रारंभ हुई। प्रातःकाल अपने घर पहुँचे। धर्मपत्नी साथ थी। उनका बड़ा पुत्र उन्हें लेकर गया था दर्शन कराने। सब कुछ अच्छे से व्यतीत हुआ। एक दिन निकल गया। दूसरे दिन प्रातःकाल अचानक से उन्होंने लिखा है, मेरे हृदय में दर्द होने लगा। मैंने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा मुझे बहुत हृदय की तरफ दर्द हो रहा है। बेटे ने कहा, कुछ खाने में आ गया होगा। मैंने कहा, पता नहीं, पर बहुत तीव्र दर्द है, किसी डॉक्टर को बुलाओ। अब जब तक कुछ समझ आता, बेटे ने कार निकाली और मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। हम हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ पर मेरा इलाज प्रारंभ हो गया। डॉक्टर हमारे सज्जन थे, जानकार थे। उन्होंने इलाज प्रारंभ किया। अब सारी जांचें चल रही थी। डॉक्टर थोड़े चिंतित लगे। इतने में मेरे बेटे ने कहा, पिताजी को क्या हुआ है? तब वह कहने लगे, तुम सही टाइम पर लेकर आए हो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाता। तब मैंने कहा, बताओ तो सही क्या हुआ है? तब डॉक्टर ने कहा, आज का दिन निकलने दो, कल प्रातःकाल बताएंगे। सारा दिन मेरी जांचें होती रही। मैं देखता रहा, कभी होश था, कभी मैं बेहोश था, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। दूसरा दिन हुआ। सारे परिवार वालों को बुलाया गया और डॉक्टर ने मेरे बेटे को बुलाकर कहा, इन कागज़ों पर साइन कर दो। पर साइन करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी के हृदय में अचानक से बहुत पीड़ा हुई है। अब तुम समझना चाहते हो वह पीड़ा क्या है, तो मैं बताऊं। तुम्हारे पिताजी को अचानक से हृदय के नज़दीक एक छेद हुआ है। वह साधारणतः लोगों को होता नहीं है, पर कभी कभी वह होता है, उसे बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर पंप की सुविधा लगाई जाती है जिससे कि वह दिक्कत ना करे। हमें तुमसे यही आज्ञा चाहिए कि हम इलाज प्रारंभ करें, उससे पहले तुम्हारे हस्ताक्षर हो जाएं, क्योंकि अगर इलाज के समय कुछ हुआ तो हम तो पूरा प्रयास करते हैं मरीज को बचा सकें, लेकिन तुम्हारी सहमति आवश्यक है। मेरा बड़ा बेटा यह बात सुनकर शांत हो गया। उसने छोटे भाई को फ़ोन लगाया, मेरी धर्मपत्नी को फ़ोन लगाया। सब हॉस्पिटल पहुँचे और चर्चा होने लगी। डॉक्टर ने जो कहा था वह सब बातें बता दी गई। अब सब सोचने लगे कि मुझे यह बात बताई जाए या नहीं बताई जाए। इसी ऊहापोह में सब विचार कर रहे थे। तब मेरी धर्मपत्नी ने कहा, पिताजी को बताना आवश्यक है, लेकिन डॉक्टर कह रहा था ऐसा नहीं हो कि आप बताओ, उन्हें चिंता हो जाए। तब मेरी धर्मपत्नी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, वह बहुत बलवान है और भगवान के अनन्य उपासक हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। उन्हें बताने से वह अपने आप को अच्छा ही महसूस करेंगे। ऐसा सोचकर मेरा बड़ा बेटा और डॉक्टर मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, आपके हृदय के निकट कोई हल्का सा छेद हुआ है, हमें उसे बंद करने का प्रयास करना है, अन्यथा उस नस से जो खून बहेगा वह सब तरफ बहता जाएगा। हो सकता है आपको आगे चलकर तकलीफ़ ज़्यादा ना हो जाए, या हो सकता है आप मुश्किल से 10-12 दिन के ही मेहमान न रहो। मैंने पूरी बात सुनी और अपने बेटे से कहा, तुम बताओ क्या करना चाहिए। मेरे बेटे को रोना आ गया। वह कहने लगा, पिताजी हम तो यही चाहते हैं आप स्वस्थ हो जाओ और जल्दी से जल्दी इलाज हो जाए। तब मैंने उसकी ओर देखकर कहा, देखो हम 2 दिन पूर्व ही अपने भगवान बैद्यनाथ के दर्शन करके आए हैं। क्या वह अपने भक्त को संकट में डाल सकते हैं? तुम चिंता न करो, निश्चिंत हो जाओ। जो होगा परमात्मा के ऊपर रखो और डॉक्टर को इलाज करने दो। डॉक्टर ने इलाज प्रारंभ किया। अब ऑपरेशन चलना था 3 घंटे,
पर ऑपरेशन को चलते चलते 8 घंटे हो गए। 8 घंटे बाद मुझे होश आया। डॉक्टर ने मुझे होश में देखा और प्रसन्न हो गया। बाहर आकर मेरे बेटे से कहा, आज मैंने भगवान का साक्षात चमत्कार देखा है। उनके बिना आपके पिता का बचना बहुत कठिन था। परमात्मा को ही धन्यवाद दीजिएगा, उन्होंने ही तुम्हारे पिता को बचाया है। तब मेरे बेटे ने पूछा, हुआ क्या? कहा, अभी नहीं बताऊंगा, आज मुझे घर जाना है, बहुत थक गया हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, कैसे हाल हैं? मैंने कहा, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अब वह मेरे बेटे को अपने कक्ष में लेकर गए और उसे अपने पास बिठाकर कहने लगे, सच्ची में कल मैंने भगवान का साक्षात चमत्कार देखा। मेरे बेटे ने पूछा, हुआ क्या? तब वह बताने लगे, जब हमने इलाज प्रारंभ किया तो मुझे लगा छोटा सा सुराख होगा, हम जल्दी से इलाज करेंगे और बंद हो जाएगा। लेकिन जब हमने इलाज प्रारंभ किया, कुछ अन्य डॉक्टर भी हमने बुलाए थे यहाँ बाहर से, वह इलाज प्रारंभ करने लगे। हमने जैसे ही हृदय की तरफ से उनका शरीर चीरा तो हम हैरान हो गए। वहाँ पर खून का थक्का जम गया था और धीरे धीरे खून फैलता जा रहा था। हम तो बहुत भयभीत हो गए। हमने सोचा तुम्हें कैसे बताएं, क्योंकि तुम चिंता में पड़ जाओगे और इस समय आवश्यक है इन्हें बचाया जाए। तब उस समय पिताजी की आंखें खुली। हम तो हैरान हो गए, हमने इन्हें बेहोशी की दवा दी थी, आंखें कैसे खुली? और पिताजी ने आंखें खोलकर इतना ही कहा, शिव शंकर रक्षा करें, और नेत्र बंद हो गए। मैंने मन में कभी ऐसा संकल्प ना देखा था, ना कभी सोचा था, ना कभी जीवन में मैंने इतने इलाज किए हैं कभी देखा है कि जिसको बेहोशी की दवा दी जाए और उसकी आंखें खुली हो, लेकिन उनके नेत्र खुले। उन्होंने इतना बोला, नेत्र बंद हो गए। मैंने इलाज प्रारंभ किया। दूसरे डॉक्टर डर रहे थे, कहा थक्के को किस प्रकार निकाला जाए, क्योंकि खून जमा हुआ था। अगर ज़्यादा प्रेशर किया जाए तो हो सकता है बीमारी बढ़ सकती थी। लेकिन हमने प्रयास किया धीरे धीरे, और मैं मन ही मन परमात्मा को कह रहा था, प्रभु रक्षा कीजिएगा। यह मेरे मित्र भी हैं और इन्होंने मुझ पर भरोसा रखकर इलाज प्रारंभ कराया है। अब सारी बात आपके हाथ में है। इलाज चलता जा रहा था और मेरे अन्य साथी भी बड़े भयभीत हो रहे थे, कह रहे थे बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। तब मैंने कहा, मुझसे अधिक इनका विश्वास है। तुमने देखा नहीं, बेहोशी की अवस्था में भी नेत्र खोलकर इन्होंने क्या कहा, भगवान शिव भला करेंगे। अब तो सब भगवान शंकर के हाथ में है। हम इलाज करते गए, खून अन्य स्थानों से भी बहना प्रारंभ हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके हमने प्रयास के साथ यह सब कुछ इलाज किया और 7 घंटे इलाज में बीत गए। 1 घंटा हम इंतज़ार कर रहे थे कि पिताजी को संपूर्ण सुरक्षित देख सकें, और वह अंतिम 1 घंटा हम सब डॉक्टर अंदर यही सोच रहे थे कि इनका इलाज बिल्कुल अच्छे से हुआ हो। 1 घंटे बाद पिताजी के नेत्र खुले और उन्होंने हल्का सा पानी मांगा, लेकिन हमने पानी दिया नहीं, क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ था और पानी देना ठीक नहीं था। हमने नर्सों से कहा कि आप हल्का सा पानी पिलाना, अधिक नहीं। अब हमारी बात मानकर उन्होंने पानी पिलाया और वहाँ बैठकर मैं बाहर आया। बाहर आकर सारी बात तुम्हें बताई है। डॉक्टर ने यह सारी बात मेरे बेटे को बताई, पर 10-15 दिन बाद जब मुझे वहाँ से छुट्टी मिली, मैं घर आया। घर आकर मैंने अपने परिवार को देखा और उनसे कहा कि हमें पुनः बैद्यनाथ चलना है, भगवान के दर्शन करने। बच्चे ने कहा, अभी कुछ दिन आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, उसके बाद हम लेकर चलेंगे। लेकिन मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ ही दिनों में वहाँ चलना है। अब मेरे जिद के आगे बेटों ने मेरी बात स्वीकार कर ली। हम बैद्यनाथ मंदिर पहुँचे। बहुत संख्या में भीड़ थी, वहाँ तो बहुत लोग आते हैं दर्शन करने। हम कैसे प्रयास के द्वारा मंदिर में पहुँचे
और मंदिर में पहुंचते ही मुझे घबराहट होने लगी। मैं घबराने लगा। यह स्थिति देखकर मेरा बेटा भी डर गया। उसे उस समय चिंता होने लगी। वह हाथ खींचकर मुझे बाहर लेके जाने लगा। तभी एक सज्जन, पता नहीं कौन थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, इतना दूर से चलकर आए हो और दर्शन नहीं करोगे। एक तरफ मेरा बेटा मेरा हाथ खींच रहा था, दूसरी तरफ वह सज्जन मुझे पकड़कर आगे लेकर जा रहे थे। अब वह खींचते हुए आगे लेकर गए, मेरा बेटा भी मेरे पीछे आने लगा। समझ नहीं आ रहा था उसे क्या कर रहे हैं, और हम सीधा ही भगवान शंकर के शिवलिंग के नज़दीक पहुंच गए। मैंने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, प्रभु आपने ही रक्षा की है। उस समय जब मेरा इलाज चल रहा था, आपके स्वरूप का ही ध्यान मुझे उस समय आया था, और जो श्रृंगार मैं अभी आपका देख रहा हूँ, यही श्रृंगार उस समय मुझे दिखाई दिया था जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था। मैं दर्शन करके बाहर आया और अपने बेटे को सारी बात बताई। कहने लगा, बेटा जो आज श्रृंगार यहाँ हुआ है, वह सारा का सारा श्रृंगार मैंने उस समय देखा था जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था। मेरे बात को बेटे को मानने में थोड़ी झिझक हो रही थी। वह कह रहा था, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैंने उसे एक बात बताई। कहा, मंदिर में तुम भी चले और मैं भी चला। अब तुम्हें पता है, मंदिर से बाहर आने के बाद हम अंदर तो जा नहीं सकते, बहुत भीड़ है। उन्होंने कहा, सही बात है। कहा, बेटा तुम्हें ये भी पता है कि मैंने मंदिर की दीवार की तरफ नहीं देखा था। बेटे ने कहा, नहीं देखा था क्योंकि आप भीड़ में थे। पिताजी ने कहा, उस दीवार के एक तरफ तुम अभी जाओ, वहाँ एक पर्दा लगा हुआ है, वह नीले कलर का होना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो अभी जाकर उस बात को पक्का करके आओ। मेरी बात को मानकर बेटा जाने लगा, पर कहने लगा, पिताजी अकेला छोड़कर कैसे जाऊं। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब बेटा गया अंदर और दीवार की एक तरफ देख कर आया। वहाँ उसी कलर का पर्दा था जैसा मैंने बताया था। वह आकर मेरे चरणों में गिर गया। कहने लगा, पिताजी आप तो सही कहते हैं, जो आपने देखा था वही पर्दा लगा हुआ है। तब मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बेटा जब डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे, मुझे यह प्रतीत होने लगा कि मेरा बचना मुश्किल है। तब मैंने भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे बाबा वैद्यनाथ, आप मेरी रक्षा करना, और जैसे ही मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, सर्वप्रथम आपके दर्शन करने आऊँगा। और उस समय मुझे भगवान वैद्यनाथ के इस पावन श्रृंगार के दर्शन हुए थे, और आज मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा हूँ, वही का वही श्रृंगार देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इसलिए मैंने यही प्रण किया था, स्वस्थ होने पर सर्वप्रथम भगवान के दर्शन आके करूँगा। अब मेरा मन कृतार्थ है कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर मेरे जीवन की रक्षा की है। मेरी बात सुनकर बेटे को तो विश्वास हो गया। मन में यही उत्कंठा थी कि आप तक यह अपना संदेश मैं पहुंचा सकूं, जैसे कि लोगों के मन में विश्वास पक्का हो सके कि हम जिसका आश्रय लेकर चलते हैं, वह हर समय हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे वैद्यनाथ भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।